पूर्णिमा की रात थी और कुछ युवकों ने शराब पी ली। चांदनी रात, जवानी की उम्र और शराब का नशा। युवकों ने सोचा कि हम नाव खेलेंगे। सभी साथी समुद्र के किनारे पहुंचे। नाव में बैठे पतवार उठाई और खेलने लगे। खेते रहे सारी रात गुजर गई। थक गए, शरीर थकान से चूर चूर हो गया। नशा भी कुछ कम हुआ सारी रात चलने के कारण से। सवेरा होने के निकट आया, प्रकाश हुआ, देखा कि सामने कोई गांव है। अब नशा कम हुआ तो मन में चिंता पैदा हुई कि हम तो सारी रात से नाव खेल रहे हैं और सारी रात से नाव खेलने का परिणाम ये है कि रात भर में हम ना मालूम कितनी दूर निकल कर आ गए। अब घर वापस कैसे जाएंगे? चिंतित हैं, दुखी हैं। एक साथी ने कहा, मैं पता करता हूं, सामने गांव है, पता करता हूं कौन सा गांव है और यहां से हमारे गांव लौटने का कौन सा मार्ग है, क्या सुविधा है। युवक नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा, उतरते ही हंसने लगा। साथियों ने कहा, पागल हो गया। यहां टेंशन में दिमाग खराब हुआ जा रहा है। परिवार वाले लोग चिंता कर रहे होंगे कि रात भर से बच्चे घर नहीं लौटे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। युवक ने कहा, तुम नीचे उतरो। तुम नीचे उतरोगे तो तुम भी हंसोगे। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है? कहता, नीचे तो उतरो। नीचे उतरे, देखा तो वो भी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि जिस नाव को वो रात भर खेते रहे, वो नाव खूंटे के साथ बंधी हुई थी। सारी रात मेहनत की, परिश्रम किया, थक गए, शरीर चूर चूर हो गया। यात्रा कितनी की, सफर कितना तय किया। जहां से चले थे वहीं के वहीं हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा क्या? हम भी कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से साधना कर रहे हैं। कोई सामायिक के तल पर करता है, कोई संयम के तल पर करता है, लेकिन 50-50 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हमारी यात्रा कितनी हुई, हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आया। जैसे थे वैसे के वैसे। ना क्रोध कम हुआ, ना लोभ कम हुआ, ना अहंकार कम हुआ, ना वासना कम हुई, कुछ भी तो कम नहीं हुआ, बल्कि विकृति आ गई। बच्चे थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, 10 मिनट के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते थे। और आज स्थिति ये है कि एक बार किसी के साथ थोड़ा तू मैं हो जाए,
तो फिर सारी जिंदगी उसके साथ बोल चाल बंद कर देते। पहले अच्छे थे, बल्कि अब विकृत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, उस कारण को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। कारण है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग सही नहीं है। अगर मार्ग सही होता तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही आता, लेकिन हम मार्ग को गलत स्वीकार नहीं करते, अलग अलग प्रकार के बहाने ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं अनंता काल के कर्म हैं, ऐसे ही थोड़े खत्म हो जाएंगे कि तुमने साधना शुरू की और कर्म खत्म। मानता हूं, कोई दो राय नहीं, अनंता काल के कर्म है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, गुफा है, अंधकार है, करोड़ों अरबों वर्षों से उस गुफा में कभी प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाया। आप गए और आपने जाकर के वहां उस गुफा में एक छोटा सा दिया जला दिया। मैं आपसे पूछूं, क्या दिए के जलने से वो करोड़ों वर्षों का प्रकाश अंकार मिटेगा या नहीं मिटेगा? या वो ये कहेगा कि मैं तो यहां करोड़ों वर्षों से बैठा हूं, तेरे आने से तुरंत कैसे चला जाऊंगा? जाते जाते समय लगेगा, मिटेगा या समय मांगेगा? मिट जाएगा। तो जब करोड़ों वर्षों का अंधकार एक छोटे से दिए के जलते ही तुरंत मिट गया, तो क्या करोड़ों वर्षों का कर्म धर्म का दिया जलने से नहीं मिटेगा? हमने कर्म को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश की है और साधना को, धर्म को कमजोर दिखाने की कोशिश की है। बावजूद इसके हम बार बार ये भी कहते हैं कि एक छोटी सी सामायिक हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को क्या कर देती है? एक क्षण में समाप्त कर देती। एक छोटी सी नवकाशी जन्मों जन्मों के कर्मों को खत्म कर देती है। तो जब एक छोटी सी नवकाशी या एक छोटा सा समय जन्मों जन्मों के कर्मों को मिटा सकते हैं, तो ताकत कर्म में है या साधना में है? एक बात याद रखो, कर्म सबसे कमजोर कड़ी का नाम है। हम कर्म को बहुत शक्तिशाली ताकतवर बताते हैं, कर्म से कमजोर कुछ भी नहीं है। हाँ, तब तक कर्म बहुत ताकतवर है जब तक हमारे जीवन के अंदर धर्म का दिया ना जले,
धर्म की ज्योत ना जले, धर्म का बीज हमारे जीवन में ना पड़े, तब तक कर्म बहुत ताकतवर है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में धर्म का दिया जल जाता है तो कर्म नाम का अंधकार क्षण भर में समाप्त हो सकता है। कर्म अंधकार की अपनी कोई ताकत नहीं होती। अंधकार तो प्रकाश के अभाव का नाम है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। करोड़ों वर्षों का अंधकार हो या एक रात का अंधकार हो, उसकी सघनता में कोई अंतर नहीं होता। एक रात का अंधकार भी उतना ही गहरा अंधकार होता है जितना करोड़ों रातों का अंधकार गहरा होता है। यही स्थिति कर्म की है। एक जन्म का कर्म हो या जन्मों जन्मों के कर्म हो, जब तक धर्म का दिया नहीं जलता तब तक ही वो हमारे सामने खड़े हैं। और जैसे ही धर्म का दिया जला वो अंधकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्थिति उल्टी है। हम साधना कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी हमारा अंधकार मिटा नहीं है, हमारे कसाय मिटे नहीं है, लोभ मिटा नहीं है, बुराई मिटी नहीं है। और नहीं मिटी तो हम दोष किसको देते हैं कि भाई साधना में कमी रह गई। आज कलयुग है। नहीं, ये बहानेबाजी। यदि हम साधना कर रहे होते तो मिटता ही मिटता हम भरम पाल रहे। मान लो आप निद्रा में हो, सोए हुए हो और आपको एक स्वप्न आया। स्वप्न में आपने देखा दोस्त के यहाँ आज पार्टी है और उसने आपको निमंत्रण दिया है कि भाई बच्चे के जन्मदिन पर पार्टी रखी है, आपको भी आना है, या बच्चे की शादी है, आपको भी आना है। आप गए, देखा हर प्रकार का पकवान वहां रखा हुआ है। जो मन में विचार आया वही सामने, जो मन में विचार आए वही पकवान सामने। खाते गए, खाते गए, खाते गए, इतना खाया कि पेट भर गया, अब स्थान नहीं बचा। इतने में आपकी नींद टूट गई। जब नींद टूटी तब आपका पेट भरा था या खाली था? क्यों? खाया तो था ना, और खूब खाया था, फिर खाली कैसे? सपने में खाया। जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे, सपने में खा रहे थे, उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जो खा रहा हूं ये स्वप्न है, वास्तविकता नहीं है? या उस समय ऐसा लग रहा था कि जो मैं खा रहा हूं ये वास्तव में खा रहा हूं, उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसकी स्थिति सब वैसी ही अनुभव थी या अलग थी? वैसी, जैसा वास्तव में खाते हैं वैसा ही। तब पता नहीं था। वही स्थिति तो है।
हमें लगता है हम सामायिक कर रहे हैं, संयम पाल रहे हैं, नियम पाल रहे, लगता है, लेकिन ये साधना जो हम कर रहे हैं या ये जो कुछ भी हो रहा है ये सपन में ही हो रहा है। अगर वास्तव में किसी को रूखी सूखी बासी रोटी भी दे दो, अगर वो वास्तव में खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी या नहीं? और यदि सौपन में अच्छे से अच्छा पकवान भी खा ले तो मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो ये देखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये वास्तव में कर रहे हैं या हमें लग रहा है कि हम सामायिक कर रहे हैं, संयम पा रहे, साधु बने हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। हमारी साधना सपने की साधना है, जिसको वैदिक संस्कृति में कृष्ण जी ने माया कहा है, जैन ने उसको मिथ्या कहा है। मिथ्या का मतलब क्या है? जो है नहीं लेकिन लगता है कि है। मिथ्या का मतलब झूठ है, मिथ्या का मतलब दिखावा है, मिथ्या का मतलब असत्य है कि हो नहीं रहा, सपनवत है। सपने में लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम क्या नहीं कर रहे। क्यों नहीं है हमारे जीवन में परिवर्तन? क्यों वर्षों तक हम साधना करने के बावजूद भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते? इसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा।